नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के एक ऐसी डॉक्टर है जिन्होंने पूरे देश में चोइथराम हॉस्पिटल का नाम रोशन किया है। छोटे बच्चों के ऐसे केस ठीक किए हैं जिसमें कई डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए। ये डॉक्टर है रश्मि शाद। नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शाद को बच्चों की दूसरी मां भी कहा जाता है, जो बच्चों को जिंदगी देती है। बच्चों के मामले में चोइथराम हॉस्पिटल की डॉक्टर रश्मि शाद की कोई जोड़ नहीं है। देश में नंबर 1 हमारे शहर इंदौर में एक डॉक्टर भी नंबर 1 है। ये डॉक्टर बच्चों में भगवान का रूप देखकर इलाज करती है। एक माँ वो होती है जो बच्चों को जन्म देती है, दूसरी माँ ये डॉक्टर है जो बच्चों को ज़िंदगी देती है। इनका नाम है डॉक्टर रश्मि शाद। चोइथराम हॉस्पिटल में डॉक्टर रश्मि शाद को 22 साल हो चुके हैं। अपने अनुभव से रश्मि शाद ने 700 ग्राम के नवजात शिशु को भी बचाया है। क्रिटिकल केस को संभालने में डॉक्टर रश्मि शाद की इंदौर में कोई जोड़ नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बच्चों के माता पिता कहते हैं। चोइथराम हॉस्पिटल में डॉक्टर रश्मि शाद के पास लोग अपने बच्चों को रोता हुआ लेकर जाते हैं और वहाँ से हंसता हुआ लाते हैं। गौरतलब है कि इंदौर में डॉक्टर तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने इंदौर का नाम देश भर में रोशन कर रखा है। दूर दूर से इनका नाम सुनकर लोग इंदौर में इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसी ही एक डॉक्टर रश्मि शाद है जो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ है। अब तक हजारों बच्चों की जान बचाने वाली डॉक्टर रश्मि शाद चोइथराम अस्पताल की शान है। इनके पास 700 ग्राम 28 हफ्ते के बच्चे भी आते हैं तो उन्हें बचाने में अपनी जान लगा देती हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिनकी जान डॉक्टर रश्मि शाद ने बचाई थी। वो आज भी डॉक्टर को पत्र लिखते हैं। डॉक्टर रश्मि शाद मूलतः भोपाल से है और 1996 में इंदौर आई थी। तब से चोइथराम हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही है। बच्चों का केस जहां कोई संभाल नहीं पा रहा था, वो डॉक्टर रश्मि शाद के पास चोइथराम जा सकता है। डॉक्टर रश्मि शाद ने कहा कि बच्चों को ठीक कर हम उनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। इससे हमें अंदरूनी शक्ति मिलती है और खुशी भी मिलती है। रोज नया एक्सपीरियंस रहता है कि किसी को खुशी देने का। लोग डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हम भगवान नहीं है, लेकिन हम बच्चों में जरूर भगवान दिखाई देते हैं। जी, मैं एक नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं इस फील्ड में मुझे पीजी किए हुए आज 22 साल हो गए हैं। 2000 में मैंने क्लियर करा था, तब से मैं चोइथराम हॉस्पिटल में ही कार्यरत हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहा है नवजात शिशु एवं बाल रोग, जो छोटे क्रिटिकली इल बच्चे आते हैं उन्हीं में। तो ऐसे करते हुए बहुत से बच्चे हैं जो हमने देखे हैं और अच्छे होके गए हैं। बहुत छोटे नवजात शिशु की बात करें तो 700 ग्राम 680 ग्राम ऐसे बच्चे भी बचे हैं और ये हम इतने सालों से कर रहे हैं। तो आज वो कितने बड़े हो गए, कोई 10-12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 20-20 साल के बच्चे भी हो गए हैं और वो न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट हम कहते हैं। न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट मतलब मानसिक तौर पे भी बिल्कुल सही। और लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतने बड़े हो चुके हैं प्रीमेच्योर, और प्रीमेच्योरिटी आज समझ में आती है लोगों को। तो 7वां से बच्चे, 8वां से बच्चे ये बचते हैं और हम लोगों का जो डेटा है, ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि हम वर्ल्ड में कहीं पिछड़े हुए हैं उससे, और उसी के हिसाब से हम लोगों का भी चलता है। दूसरा, कई ऐसे क्रिटिकली इल पे बच्चे आते हैं जिनको ठीक करके नेचुरली उनके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान तो आती है, हमें जो अंदरूनी शक्ति भी मिलती है उससे और खुशी भी मिलती है कि हम कर रहे हैं तो हम अपना मन लगा के काम करते हैं। और ये रोज एक नया हमारे साथ एक्सपीरियंस रहता है। रोज किसी को खुशी देना, कई बार दुख भी होता है, हम किसी को बचा नहीं सकते, तो हम दूसरों का प्रारब्ध तो नहीं बदल सकते ना। मैं ये कहूंगी कि हम भगवान हैं, लेकिन हाँ, बच्चों में जरूर भगवान दिखाई देता है और वो बहुत खुशी मिलती है जब हम उनको ट्रीट करते हैं। शायद ही कोई ऐसी मेडिसिन में ब्रांच है जिसमें इतनी खुशी खुद को या चैलेंजिंग भी होगी, क्योंकि यहाँ ना बच्चा आपको अपनी तकलीफ बता सकता है, ना वो बोल सकता है, ना बता पाते हैं माँ बाप जो अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चे को हो रहा है बताते हैं, या हमारा ऑब्जर्वेशन तो जो होता है। तो पीडियाट्रिक्स में मेनली ऑब्जर्वेशन होता है और उसमें टाइम लगता है और एक्सपीरियंस जरूर काउंट करता है। तो आपको कितना समय हो गया? मुझे 22 साल हो गए पीजी के हुए और तब से मैं चोइथराम हॉस्पिटल में यही कर रही हूँ। किस तरीके के केस आप अधिकतर स्पेशल क्रिटिकली क्या? क्रिटिकली मतलब कोई एक्सीडेंट के केसेस भी आते हैं, कुछ पॉइजनिंग के केसेस भी आते हैं, कुछ बहुत सीरियसली इल भी आते हैं, जैसे कि जिनको दिमागी फीवर है या वेंटिलेटर पे रहते हैं, महीने महीने भी रह के बच्चे जाते हैं, तो उनसे एक अलग जुड़ाव हो जाता है और बचते हैं बहुत करके। जब ऐसे बच्चे बचते हैं तो बहुत खुशी भी मिलती है। हर पेशेंट अपना चैलेंज और अपनी खुशी देके जाता है। पेरेंट्स भी हमसे अटैच रहते हैं, सालों सालों तक हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हमें चिट्ठियां लिखते हैं, बातें करते हैं फोन पे। उनके बर्थडे पे हमको विशेष आते हैं। उनके 2 बर्थडेज कई बार सेलिब्रेट होते हैं, एक वो जो डिस्चार्ज होके गया जिस दिन, या एक जो पैदा हुआ था।
तो ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। चोइथराम की मेरे को नर्सरी में कितना समय हुआ और क्या केसर जब का ये अनुभव अभी का? 1982 से है ये नर्सरी। और हम लोग जो मेरे को एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है अभी, बहुत लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है वो कोरोना के दौरान हमारे पास एक बच्चा डिलीवर हुआ था। मदर को फीवर रहा था कुछ लास्ट ट्राइमेस्टर में, उसके लास्ट जो महीना था उसमें बच्चा डिलीवर हुआ। उसके बाद उसको हम एसवीटी कहते हैं। एसवीटी मतलब दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और उसको हमने बचाया। और उस बच्चे को 5 बार हमको वो अरेस्ट में गया था, कार्डियक अरेस्ट में 5 बार गया है, और वो बच्चा हमने उसको शॉक दे के बचाया है। बिल्कुल कहीं से नहीं लगता था जब वो बार बार अरेस्ट में जाता था कि ये सरवाइव करेगा, लेकिन आज वो बच्चा 2.5 साल 3 साल का है, और 2.5 से पौने 3 साल का, और बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए मानसिक तौर पे बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा, और अब स्कूल गोइंग एज में जा रहा है, और बहुत ही अच्छा है। मतलब हर थोड़े दिन में उनके पेरेंट्स का फोन जरूर आ जाता है। मेरे पास पूरे उसके पिक्चर्स फोटोग्राफ सब हैं, और अच्छा लगता है देख के कि जिनको हम सोचते हैं कि नहीं बच पाएंगे वो बच्चे भी बच जाते हैं। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, अब बताएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी।